ओके, लास्ट वीडियो में हम लोग ने कवर किया था रुदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। इसका कंस्ट्रक्शन और इसका ऑब्जर्वेशन ये दोनों भी हम लोग ने कवर किया है। ठीक है, तो अगर इसके पहले वाला जो पार्ट है, दो पार्ट हम लोग ने एक्चुअली ये पूरा चैप्टर जब स्टार्ट किया है हम लोग ने, तो फर्स्ट वाला पार्ट भी हम लोग ने कंप्लीट किया है, सेकंड वाला पार्ट भी कंप्लीट किया है, जिसमें डिटेल में हम लोग ने स्टडी किया है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर थॉमसन सर ने पहले दिया था, उसके बाद में रुदरफोर्ड सर ने एक्सपेरिमेंट किया है, सब डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो अगर नहीं देखा है फर्स्ट वाला और सेकंड वाला पार्ट, तो जल्दी से फटाफट से वो फर्स्ट वाला और सेकंड वाला पार्ट देखो, फिर बाद में थर्ड वाला पार्ट देखो, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा तो ये वाला पार्ट कुछ समझ में आएगा ही नहीं। ठीक है, क्या चल रहा है। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते। हाँ, तो मैंने लास्ट वाले पार्ट में बताया था कि रुदरफोर्ड सर ने ये जो एक्सपेरिमेंट किया है, इसके वजह से अभी समझा हम लोग को कि यहाँ पे एटम में ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पे रहता है, सेंटर में रहता है पॉजिटिव चार्ज, ऐसे स्प्रेड नहीं होता है वो। ठीक है, जैसे थॉमसन सर ने बोला था कि पॉजिटिव चार्ज सभी जगह पर स्प्रेड हुआ है, लेकिन वैसे नहीं है। तो इस ऑब्जर्वेशन से पता चला, रुदरफोर्ड सर के ऑब्जर्वेशन से, मतलब ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चला कि बहुत सारा स्पेस जो है वो एम्प्टी रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है, लेकिन वो कहाँ पे है, सेंटर पे है। और ये कैसे पता चला कि एक ही पार्टिकल खाली रिफ्लेक्ट हो गया, बहुत सारे पार्टिकल रिफ्लेक्ट होते थे। रिफ्लेक्ट मतलब ये देखो, ये रिफ्लेक्शन और ये डेविएशन, इसको हम लोग बोलेंगे डेविएट हो गया। ठीक है, तो ये डेविएशन कितने पार्टिकल्स का हुआ, खाली एक पार्टिकल का डेविएशन हो गया और एक ही पार्टिकल का रिफ्लेक्शन हो गया। तो इससे पता चलता है कि पॉजिटिव चार्ज छोटी जगह पर प्रेजेंट है, सेंटर में। ठीक है, तो फर्स्ट वाला पॉइंट जो है, जो बाकी था हमारा लास्ट वाले वीडियो में हम लोग ने कवर नहीं किया था, तो वो जो पॉइंट है हम लोग स्टडी करेंगे। ऑब्जर्वेशन तो पूरा हम लोग ने कंप्लीट किया है डिटेल में। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते। सो फर्स्ट वाला पॉइंट क्या दिया, द लार्ज नंबर ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स दैट वेंट स्ट्रेट थ्रू द फॉइल इंडिकेट्स दैट देयर वॉज नो ऑब्स्टेकल इन देयर पाथ। बराबर ना, बहुत सारे पार्टिकल कैसे गए, सीधे सीधे गए, तो इसका मतलब देयर इज नो ऑब्स्टेकल, यहाँ पे ऑब्स्टेकल ही नहीं है, उनके रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल है ही नहीं, तो वो सीधे ही जाने वाले। मतलब क्या, ऑब्स्टेकल नहीं है मतलब क्या, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये स्पेस सब एम्प्टी है। देखो ये स्पेस, ये नीचे वाला स्पेस, जो स्ट्रेट गए ना, जो स्ट्रेट गए हैं उनके रास्ते में कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है। और बहुत सारे स्ट्रेट चले गए, मतलब बहुत सारा एम्प्टी स्पेस यहाँ पे एम्प्टी स्पेस है। ठीक है, चलो, इन देयर पाथ इट मीन्स देयर मस्ट बी मेनली द एम्प्टी स्पेस इनसाइड द एटम। तो एटम के अंदर बहुत सारा एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट है, एटम के अंदर बहुत सारा एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट है। मैं फिर से बोल रहा हूँ। ठीक है, सेकंड वाला पॉइंट, द स्मॉल नंबर ऑफ द अल्फा पार्टिकल गेट डिफ्लेक्टेड। मतलब ये देखो, ये डिफ्लेक्ट होना, देखो बहुत ही कम पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गए, ऐसा उनका बोलना है। द स्मॉल नंबर ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गेट डिफ्लेक्टेड थ्रू द स्मॉलर और बिग एंगल must have face an obstacle in their path. It means that the positive charge and heavy part causing obstruction will be in the center of the atom. मतलब बहुत ही कम पार्टिकल डेविएट हो गए और रिफ्लेक्ट हो गए, तो इसका मतलब क्या कि और सेंटर से ही डेविएट हो गया। देखो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन थोड़ा ध्यान से देखो, फिर से मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ऑब्जर्वेशन देखो कि ये वाला पार्टिकल खाली रिफ्लेक्ट हो गया, मतलब सेंटर वाले ये जो पार्टिकल जो जा रहे हैं वही रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे, सेंटर पे, और बहुत ही कम पार्टिकल डेविएट हो गए। ऐसे नहीं 10 पार्टिकल डेविएट हो गए, नहीं, एक ही पार्टिकल डेविएट हुआ है। तो इसका मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज जो है वो बहुत ही छोटी जगह पर प्रेजेंट। बड़ा होता था तो फिर और भी ज़्यादा डेविएट होते थे। ठीक है, क्लियर। और डेविएट क्यों होते हैं पता है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो पॉजिटिव इस पॉजिटिव से क्या होगा, रिफ्लेक्टिव होगा, थोड़े ना नज़दीक जाएगा, वो तो रिपेल करेगा। ये भी देखो डेविएट मतलब दूर जा रहा है। ठीक है, तो दूर जाना मतलब क्या, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है, लेकिन वो बहुत ही छोटी जगह पर है। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड वाला पॉइंट। अभी देखो रुदरफोर्ड सर ने फिर क्या किया, अपना एक एटॉमिक मॉडल बनाया, तो उस मॉडल में क्या दिया है, तो फर्स्ट वाला पॉइंट, देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ द एटम। ठीक है, तो सेंटर में, अभी ये तो पता चल गया सर कि सेंटर में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है। जैसे देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है, पार्टिकल नहीं, पार्टिकल तो बाद में डिस्कवर, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। और इस पॉजिटिव चार्ज को ही हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस बोलेंगे हम। ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज को ही हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। ठीक है, तो फर्स्ट वाला पॉइंट समझा, देयर इज पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ एन एटम। सेकंड वाला पॉइंट देखो, ऑलमोस्ट द एंटायर मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। बराबर, जो पूरा एटम का मास है ना, वो वहाँ पे ही कॉन्सेंट्रेट हुआ है। ठीक है, बहुत सारा मास जो है वो वहाँ पे ही
कॉन्सेंट्रेटेड हुआ है। ये कैसे पता चला सर? देखो अभी ये जो अल्फा पार्टिकल है ना, ये पॉइंट तो ज़रा ध्यान से सुनो, ये जो अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकल रहे हैं ना वो बहुत ही हेवी रहते हैं। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो ये अल्फा पार्टिकल है ना वो हेवी रहते हैं, ठीक है। तो हेवी पार्टिकल अगर यहाँ से ऐसे पीछे फिर से जा रहा है तो इसका मतलब ये पूरे एटम का जो मास है ना वो यहाँ पे है, मतलब ये जो है ना वो भारी है बहुत। देखो अगर हम लोग रास्ते से जा रहे हैं, मतलब हम लोग साइकिल से जा रहे हैं सब, ठीक है, साइकिल पे हम लोग है और आगे बढ़ रहे हैं और सामने से अगर ट्रक आ रहा है तो क्या होगा? हम तो फिर से रिटर्न जाएंगे। ट्रक सामने से आ रहा है और हम लोग स्पीड में से आगे जा रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में उसके। देखो यहाँ से अगर ट्रक आ रहा है, ठीक है, यहाँ से ट्रक आ रहा है, तुम लोग यहाँ पे हो, तुम लोग आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा? ट्रक भी आगे आ रहा है और तुम लोग भी आगे जा रहे हो, तो तुम लोग कोलाइड होके फिर से पीछे जाओगे। तो वही तो हो रहा है, देखो ना, ये पार्टिकल कोलाइड होके, मतलब इसके ऊपर कोलाइड होके फिर से पीछे जा रहा है। इसका मतलब क्या? पीछे जाना मतलब क्या? ये देखो अभी तुम लोग पीछे क्यों गए? क्योंकि ये भारी था मतलब हेवी था। तो वैसे ही यहाँ पे ये न्यूक्लियस जो है ना वो हेवी है, इसके लिए तो ये अल्फा पार्टिकल फिर से रिटर्न जा रहा है। समझा? वजह से हम लोग गए थे यहाँ पे, ट्रक पे कोलाइड होने के बाद ट्रक थोड़ी ना हिलेगा जगह से, हम लोग पीछे जाएंगे, ठीक है। क्यों जा रहा है? क्योंकि ट्रक हैवी है। तो वैसे ये पार्टिकल अगर पीछे जा रहा है मतलब ये पार्ट जो है वो हैवी है। हैवी मतलब क्या? ये पूरे एटम का मास कहाँ पे लोकेटेड है? सेंटर पे। आया समझ में? तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगर ये पार्टिकल फिर से रिटर्न जा रहा है मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे कुछ हैवी पार्ट प्रेजेंट है, जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। तो हैवी पार्ट प्रेजेंट है मतलब पूरे एटम का मास है ना वो उधर ही लोकेटेड है, ऐसे वो बोल रहे हैं सेकंड पॉइंट में, ठीक है। तो फिर से एक बार रिव्यू करते हैं। ऑलमोस्ट द एंटायर मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। पूरा मास न्यूक्लियस के अंदर ही कॉन्सेंट्रेट हुआ है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। निगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ये तो पता है, इलेक्ट्रॉन जो है ना वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमते रहते हैं, ठीक है। जैसे सन के अराउंड कैसे प्लैनेट घूमते रहते हैं वैसे ही से, ठीक है, प्लानिटरी सिस्टम के जैसा ही है वो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसको सन के जैसे मानो, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, घूमते रहते हैं वो, ठीक है, शेल में या ऑर्बिट्स में। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूमते रहते हैं और ये बीच वाला जो पार्ट है ना वो बहुत ही एम्प्टी रहता है, मतलब पूरा पार्ट एम्प्टी रहता है। देखो ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूमते रहेंगे, वो आगे देखेंगे हम लोग कैसे घूमते हैं। ऐसे शेल रहेगा, उस शेल में इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूमते रहेंगे। और सर ये बीच वाला पार्ट सब एम्प्टी, वो पता चल गया ना हम लोग को। तो पहले पॉइंट से क्लियर कर दिया कि ये पार्ट अगर ये रेज अगर सीधे जा रहे हैं मतलब क्या, ये सब पार्ट एम्प्टी है, कुछ नहीं है वहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते रहते हैं सिर्फ शेल में अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। इस न्यूक्लियस के आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिव चार्ज पार्टिकल वो घूमते रहेंगे। ये तो थर्ड वाला पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। फोर्थ वाला पॉइंट देखो जरा, द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन ऑल द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। ये तो पहले भी हम लोग ने क्लियर किया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज रहेगा निगेटिव चार्ज, उतना ही पॉजिटिव चार्ज सेंटर में प्रेजेंट है। तो इसके लिए तो वो क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। देयर इज एन एम्प्टी स्पेस बिटवीन द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। मतलब देखो फिर से एक बार डायग्राम निकालते हैं हम लोग। ये न्यूक्लियस है ना, ठीक है, तो ऐसे शेल रहते, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ऐसे शेल रहते, तो शेल में ऐसे इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं शेल के अराउंड, सॉरी शेल में न्यूक्लियस के अराउंड। तो ये जो बीच वाला स्पेस है वो क्या रहता है, वो एम्प्टी रहता है, उधर कुछ नहीं रहता। क्लियर? तो ये समझा, फिफ्थ वाला पॉइंट भी समझा, फोर्थ वाला पॉइंट भी समझा। तो ये था रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है। अभी इसमें भी फेल हो गया, ये भी फेल हो गया, आगे जाके ये भी फेल होने वाला है। क्लियर? समझा? मतलब स्टार्ट किधर से किया था हम लोग ने, थॉमसन सर से। थॉमसन सर ने ही पहला एटॉमिक मॉडल दिया था ना। थॉमसन सर का ये प्लम पुडिंग मॉडल था, जिसमें क्या बताया था, पॉजिटिव चार्ज सब जगह पर है, नेगेटिव चार्ज ऐसे बीच बीच में है। लेकिन अभी तो कुछ उल्टा हो गया। रुदरफोर्ड सर ने बताया कि पॉजिटिव चार्ज तो सेंटर पे रहता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते रहते हैं। वो तो एक्सपेरिमेंट करके भी पता है, लेकिन ये भी अभी फेल होने वाला है। और वो क्यों फेल होने वाला है वो हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में स्टडी करेंगे, जो कि है बोर्स एटॉमिक मॉडल। और बोर्स सर ने जो एटॉमिक मॉडल दिया था वो ऑलमोस्ट मतलब बोल सकते काफ़ी हद तक वो क्या बोलते हैं उसको, ट्रू हो गया, बहुत ही मतलब उसमें करेक्ट पॉइंट थे, ठीक है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर? तो वो बाद में हम लोग स्टडी करेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो रुदरफोर्ड और ये थॉमसन सर का जो मॉडल था वो हम लोग ने स्टडी किया है ये वाले पार्ट में, ठीक है। ओके।